हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आज लाया हूं आपके लिए इनकम टैक्स की कुछ बेसिक जानकारियां। ये जानकारी बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स के बारे में आज हम बेसिक नॉलेज देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या है और कैसे ये सरकार इसको लगाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे टैक्स यानी कि कर। कर क्या होता है? ज्यादातर सभी लोग ये मानते हैं कि जो कर है वो सरकार हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले में लेती है। ऐसा नहीं, सरकार हमको जो सुख सुविधाएं देती है उसके बदले में कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार जो सुविधा देती है उसके बदले में अगर कोई पैसा लेती है उसको फीस कहते हैं, जैसे लाइसेंस की फीस। टैक्स आप इंडिया में दे रहे हैं तो इंडिया में यानी सर आप जो है भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी है, इसलिए आप टैक्स क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। पुराने समय में राजा महाराजा भी जो है लगान वसूलते थे। एक मूवी आई थी लगान, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो वो लगान रेंट कहलाता था। आज उसी शब्द को बदल दिया गया है और आज जो है सरकार उसी लगान को कर के रूप में वसूलती है। कर इसलिए वसूलती है क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं। ठीक है, इसलिए सरकार जो भी लोग इस देश में रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है, वे सभी जो है टैक्स देते हैं। तो टैक्स का मतलब किसी स्पेसिफिक सर्विस के बदले में दिया जाने वाला पैसा नहीं। टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है क्योंकि हम इस देश के निवासी। दूसरा टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ टैक्सेस, कि टैक्स कितने तरह के होते हैं। टैक्स जो होते हैं, कर का जो प्रकार है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर जिसको आप कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार हम पे लगाती है और जिसका बर्डन, टैक्स बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसका कर भार, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम के, कि जिसका कर भार जो है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कर भार क्या होता है? यहां समझ में नहीं आ रहा है, कर भार क्या होता है? कहता है डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका टैक्स बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका टैक्स बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि भाई टैक्स बर्डन क्या होता है? ठीक है, तो जरा इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जब भी कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार, जब कोई चीज प्रोडक्ट बनता है वहीं पे सरकार उससे टैक्स वसूल लेती है उत्पादक से, प्रोड्यूसर से। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर जो है वो टैक्स वसूल लेता है होलसेलर से। होलसेलर क्या करता है? उस टैक्स को वसूल लेता है रिटेलर से और रिटेलर कस्टमर से। तो आपने ये देखा कि टैक्स लगा कहां और उसका भार किसके ऊपर पड़ा? टैक्स तो अप्लाई हुआ, क्या कहते हैं, इंपोज किया गया मैन्युफैक्चरर के ऊपर, चार्ज किया गया मैन्युफैक्चरर के ऊपर, लेकिन अंततः उसका भार जो पड़ रहा है वो कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है, वो कस्टमर को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो वसूल लिया प्राइस में इंक्लूड करके होलसेलर से, होलसेलर ने वसूल लिया रिटेलर से और रिटेलर ने वसूल लिया कस्टमर से। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आप किसी से वसूल नहीं सकते, उसका बर्डन नहीं ट्रांसफर होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की अगर आप बात करें तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका टैक्स बर्डन ट्रांसफर होता है।
जिसका आप करभार कहते हैं, कहता है कि डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका करभार हस्तांतरित नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका करभार हस्तांतरित होता है, ठीक है, जिसका टैक्स बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है। वो लगता तो किसी और पे है, सरकार लगाती है किसी और पे और उसका भार किसी और पे पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज हम ध्यान देंगे कि इस टैक्स के टाइप हो गए, एग्जाम्पल क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स, सभी लोग, आप लोग जो भी घर का अर्निंग मेंबर होता है वो अपनी इनकम पे टैक्स देता है। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी होता है, धन कर, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगता है, बहुत छोटी रेट से लगता है, तो वेल्थ टैक्स। ये दोनों टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आज इस समय बहुत, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर है जीएसटी। सभी लोग आजकल सभी लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, जिसको आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, सामान पे लगता है। आप, हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को इस पे भी कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगता है, ठीक है। सेंट्रल सेल टैक्स अभी भी केंद्रीय विक्रय कर जो केंद्र सरकार लगाती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जांपल है। तो कुछ टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है इनकम टैक्स। देखिए, अब इनकम टैक्स की थोड़ी सी हम लोग आज हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि